एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम, मतलब अगर रेप विक्टिम कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती है तो हम कैसे उसका टेस्ट करेंगे, कैसे कैसे पूरे प्रोसीजर हम लोग टेस्ट करने के बाद पुलिस को हैंडओवर करेंगे। चलिए हम जानते हैं इस सीरीज़ में। सबसे पहली बात तो अगर रेप विक्टिम आती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होता है टेस्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। वो इसलिए क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल रिपोर्ट टैंपरिंग का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, ऐसे 5 सीरीज़ है। चलो हम टेस्ट में हम 5 टेस्ट करते हैं। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं पहले टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द क्लॉथ, मतलब ठीक है कि कपड़े के बारे में एग्जामिनेशन करेंगे। वो कैसे कि रेप के सबसे पहले हम उसको पेशेंट से हम पूछेंगे कि रेप के पहले कपड़े की क्या हालत थी, रेप के बाद तुम्हारे कपड़े का क्या हालत है। इनफैक्ट हम ये ऐसा पूछेंगे कि कहाँ कटा है, कहाँ फटा है, या बटन टूटा है तो कहाँ का, ऊपर का बटन का टूटा है या नीचे का बटन टूटा है, या कपड़े में कहीं बाल तो नहीं चिपका हुआ है, ठीक है, अक्यूज्ड का, या तो उसका डीएनए तो नहीं, या तो उसका स्पर्म तो नहीं रह गया है। वो सब हम टेस्ट करेंगे। इनफैक्ट हम ये भी टेस्ट करते हैं कि जो कटा है उसका डायमेंशन वगैरह भी हम लेते हैं। ठीक है, दूसरे पे आते हैं एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी में हम क्या एग्जामिन करते हैं कि कहीं कट का निशान तो नहीं है, कहीं रेडनेस का मार्क तो नहीं है, इनफैक्ट उसका हाइट क्या है, वेट क्या है, कलर क्या है, वो सब भी हम एग्जामिन करते हैं। इनफैक्ट उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, चप्पल कौन कौन से कलर का पहना है वो भी हम एग्जामिन करते हैं। और साथ ही साथ उसने कहीं चश्मा स्पेक्स तो नहीं पहना है, रेप के बाद कहीं टूटा तो नहीं है स्पेक्स में कोई बाल वगैरह तो नहीं अटका है, ये भी हम टेस्ट करते हैं। इनफैक्ट जो कानों में पहना है रहते हैं, क्या ईयर रिंग पहनते हैं और मंगलसूत्र वगैरह जो पहनते हैं, वो सब भी एग्जामिन किया रहता है। वो सब भी हम ऐसे एविडेंस हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसका मेंटल कंडीशन हम चेक करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ उसने ड्रग वगैरह कंज्यूम किया था कि नहीं, वो भी हम टेस्ट कराते हैं। इसके साथ ही साथ उसने नेल जो पहने, मतलब कि यहाँ पे जो नेल पॉलिश उसने यूज़ किया हुआ है रेप के बाद, उसमें नेल पॉलिश में कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, वो भी हम पूरी की पूरी हम मार्क करते हैं। ऐसा रेप विक्टिम में हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है एग्जामिनेशन ऑफ जेनिटल्स, मतलब हम जेनिटल रीजन पे हम एग्जामिन करेंगे। ठीक है, तो जेनिटल रीजन का एग्जामिनेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। कौन से पोजीशन में, लिथोटॉमिक पोजीशन होता है उसमें करना चाहिए, और क्या नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए वहाँ पे एग्जामिन करने के लिए। पहले टॉपिक का नाम है लोकल साइन ऑफ वायलेशन, मतलब कि हमें लोकली देखा जो वायलेशन हुआ है, मतलब जो रेप हुआ है उसमें वो लोकली हमें उस रीजन पे क्या दिखाई देता है, वजाइना के आसपास हमें क्या देखने मिलता है, हमें क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहली बात ये जानते हैं, स्पर्म देखने को मिल सकता है, ब्लड देखने को मिल सकता है, बाल वगैरह हो सकता है, डीएनए देखने को मिल सकता है, नेल दिख सकता है, ये सब हमें दिख सकता है। इनफैक्ट वगैरह कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम उसको देख पाते हैं तो ऐसा एविडेंस हम उसको कलेक्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टेस्ट है उसका नाम है एविडेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मतलब कि हमारा जो स्पर्म हमारे वजाइना में रह गया हम उसका टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आता है कि अपना स्पर्म फीमेल के वजाइना में कितने दिन तक जिंदा रहता है। तो जवाब इसका ये है कि जब हम स्पर्म अपना रिलीज करते हैं, सीमेन अपना रिलीज करते हैं वजाइना के अंदर, तो क्या उसमें 30 से 40% उसका मोटाइल होता है। वही मोटाइल स्पर्म जाके ओवम सबके फ्यूज होकर नया बेबी का फॉर्मेशन होता है। बाकी 70% क्या रहता है, नॉन मोटाइल रहता है, मतलब चलने में सक्षम नहीं रहता है। तो कहने का मतलब यह जो मोटाइल है वो 2 से 4 घंटे तक वजाइना में जिंदा रहता है, जबकि नॉन मोटाइल है वो कितने 5 से 7 दिन तक वजाइना में जिंदा रहता है। वही सर्विक्स में 10 से 12 दिन तक वो जिंदा रहता है। वही एनस में बात किया जाए तो एनस में हमें कितना 2 दिन तक वो जिंदा रहता है। तो कहने का मतलब ये पूरा हमारा स्पर्म जो है हमारा मतलब 2 हफ्ते से लेके 15-16 दिन तक हमारा क्या रहेगा, वो जिंदा रहता है वजाइना के अंदर। एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, मतलब कैसे एग्जामिन करेंगे। अब तीसरे पे आते हैं हम, उसमें क्या लेंगे, आप हिस्ट्री लेंगे, मतलब कि पर्सनल हिस्ट्री लेंगे। पर्सनल हिस्ट्री में क्या रहेगा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है, आप कहाँ जाते हो, आप कहाँ वर्क में जाते हो, आप सेक्सुअली इन्वॉल्व थी क्या नहीं, ये हो गया पर्सनल हिस्ट्री। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट एक्ट, जहाँ पे सेक्सुअली मतलब कि रेप हुआ है उसका हम हिस्ट्री लेंगे। तो हम क्या पूछेंगे, ब्लीडिंग हो रहा था कि नहीं हो रहा था, पेन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, आपने कौन सा कलर का टी शर्ट पहना हुआ था, कि ब्लीडिंग रेप के बाद आपने कपड़े पहने या नहीं पहने, रेप के बाद आपने नहाया है या नहीं नहाया, नहाने के बाद आपने कौन कौन से कपड़े पहने हैं आपने। इनफैक्ट हम ये भी पूछते हैं कि आपने कौन से कपड़े, मतलब कि कपड़े का रंग क्या था, कपड़े के साथ साथ कपड़े का रंग क्या था, कितने लोग इन्वॉल्व थे उसमें, और आपने रजिस्ट किया था या नहीं किया था, आपके फोर्सफुली हो रहा था आपके मर्जी के हिसाब से। चलो हिस्ट्री में आते हैं हम थर्ड हिस्ट्री, मतलब कि हम उसके फैमिली के बारे में पूरा पास्ट निकालेंगे। ठीक है, फैमिली में कोई जेलसी तो नहीं है, आपकी फैमिली या किसी से दुश्मनी तो नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट हम ये भी पूछते हैं कि आप जिस जहाँ रही थी आपके दोस्तों में कोई आपसे जेलस तो नहीं था, किसी आपसे दुश्मनी तो नहीं थी। ठीक है, कोई आपका बॉयफ्रेंड तो नहीं था, कोई आपके मतलब मम्मी या पापा का ऐसा कोई दुश्मन तो नहीं था जो आपके ऊपर किसी ने धमकाया था। ठीक है, ये हो गया मतलब कि उसकी प्रेजेंट एक्ट की हिस्ट्री, उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री और उसकी फैमिली की हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में 3 टॉपिक आते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है एविडेंस ऑफ STD, मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर मान लो कि अगर कोई अक्यूज्ड है, मतलब कि जो अपराधी है उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ रहेगा, ठीक है, वो क्या रेप विक्टिम को हो गया तो उसको क्या हमें सिम्टम दिखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम जानते हैं STD में कौन कौन से हमें ये डिजीज़ के नाम आते हैं। तो पहला नाम आता है गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, HIV हो गया, HCV हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज़ें आते हैं। तो कुछ के मैं सिम्टम बता दे रहा हूँ। जैसे गोनोरिया हो गया, गोनोरिया में क्या हमें दिखा, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हमें देखने मिलेगा। वैसे हमें क्या देखने मिलेगा, HIV में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस वगैरह होगा, फीवर वगैरह होगा, ऐसे सारे डिजीज़ के अलग अलग सिम्टम हमें देखने मिलेंगे। टेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इंजरी देखेंगे, उस जेनिटल रीजन पे इंजरी देखेंगे। तो ठीक है, जेनिटल रीजन पे क्या क्या हो सकता है, क्या वुल्वा हो सकता है, हाइमन हो सकता है और वजाइना हो सकता है। उसमें हम कैसे इंजरी